हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे हमारी चर्चा चल रही है आज की क्लास में। तो इसमें एक सेंटेंस पढ़ा था कि जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करें। ये एकदम प्रैक्टिकल सेंटेंस है, जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करें। और ये हम अपने लाइफ की हर फील्ड में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कषाय करने के प्रसंग सभी जगह बनते रहते हैं। अब हमें उसको ये देखना है कि हमें अगर बंधन करना है तो हम उस प्रकार से कषायों को निरंतर करते रहें, और अगर बंधन नहीं करना है तो कषायों को ना करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ हमारा चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि पंडित जी ने एक बहुत क्रमिक विषय को प्रेजेंट किया है। इसमें पहले अधिकार में हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप, ग्रंथ की प्रामाणिकता, इस तरह से हमने समझा। और दूसरे अधिकार में हम जो समझ रहे हैं तो वो संसार का कारण समझ रहे हैं कि भाई संसार में क्यों है। तो आप लोगों को वैद्य का उदाहरण याद होगा कि पहले वैद्य ये निर्णय कराता है मरीज को, अपने पेशेंट को, कि आप ये माने कि आपको ये रोग है, तो रोग किस कारण से है। तो जब पहले ये हमने माना कि हमें रोग है, अब उसका कारण क्या है ना, तो मिथ्यात्वादी के तो रोग क्या है, कर्म की अवस्था ही रोग है ना। संसार किसके कारण से, कर्मों के कारण से है। तो वो कर्मों का पूरा डिटेल पंडित जी दे रहे हैं कि ये संसार जो बन रहा है आपका, ये क्यों बन रहा है। तो बोले ये कर्मों की पूरी व्यवस्था है। अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक है ज्ञानहीन जड़ कर्मों के द्वारा उद्गल परमाणु का यथा योग्य परिणाम। हाँ, मदिरा का हमने यहाँ वाइन का एग्जाम्पल भी देखा था हमने। तो उसमें पंडित जी ने बताया था कि बोले कुछ कर्मों की फल देने की सामर्थ्य ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो ऐसे ही बताया कि भाई कुछ मदिरा में ज्यादा उन्मत्तता पैदा करने की शक्ति होती है, और कुछ मदिरा में कम होती है। ऐसे ही कर्म प्रकृतियां जो हैं वो हीनता और अधिकता को प्राप्त होती हैं। तो किन्हीं कर्म प्रकृतियों में फलदान की ज्यादा सामर्थ्य होती है, और कुछ कर्म प्रकृतियों में फल देने की कम सामर्थ्य होती है। तो इसी प्रकरण में पंडित जी ने कहा था कि भाई बहुत प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। इसलिए जिसे बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें। इंग्लिश में हमने ये देखा था कि दोज who do not want to get bonded should not indulge in passion। इसके बाद हमें लेना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ insentient matter particles into appropriate specific of karmas। तो चलिए ये पढ़ते हैं हम। पढ़िए कुंदन जी, आप पढ़िए। Now here someone raises the question that Now, हाँ पढ़िए। here someone raises a question that the matter particles are inanimate and are devoid of knowledge. How do they then undergo transformation
into appropriate species of karmas? Answer. As on getting hungry, the mass of matter particles of food swallowed through the mouth get transformed into bodily constituents like blood, flesh, semen, etc. And the atom particles of the food morsel get appropriately distributed in the form of some bodily constituents in a lesser measure, and in the form of some bodily constituents in a greater measure. And in them, many atoms remain bonded for quite long duration and many for a very short duration. Further, in those atoms, many atoms possess greater power of producing their effect, and many have less power. In this process, none of the mass of matter particles of food know that it should get transformed in this particular way. Moreover, there is no one to motivate them in this transformation. Such type of nimitic cause and effect relationship is existing and owing to which such transformation takes place. ओके हाँ, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, नाउ हियर समवन raises a question that the matter particles are inanimate and are devoid of knowledge. How do they then undergo transformation into appropriate spices of karma? वो कह रहे हैं कि ये जो कर्म के पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, कहा ना कि डिवॉइड ऑफ नॉलेज, जड़ हैं वो, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो फिर वो कैसे जो परमाणु आत्मा में वहां सेट हो जाते हैं कि इन फलों को भाई ये बंधेंगे तो इतने काल बाद फल देंगे, उसका ये रिजल्ट होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट होना चाहिए ना, कहीं कोई ना कोई तो इंटरवेंशन होगा। जैसे हम एआई बोलते हैं, तो एआई बोलते अवश्य हैं हम, लेकिन एआई में ह्यूमन का इंटरवेंशन तो कभी कम खत्म हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एआई को बनाया किसने? भाई एआई को पूरे कमांड कौन देता है, बनाता कौन है, बताता कौन है, मॉडिफाई कौन करता है? तो बोलते उसको एआई है, लेकिन वो पूरा ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन नहीं बनाया उसको, और वही ऑपरेट कर रहा है, आगे भी वही ऑपरेट करेगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कर्मों को कौन ऑपरेट कर रहा है? भाई ये तो जड़ है, इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, तो इनको कर्मों का मैनेजमेंट कौन बनाता है? लग तो ऐसे रहा है कि कोई एआई काम कर रही है, लेकिन क्या वो एआई क्या बोलते जीव है? क्योंकि ये तो सबको पता है कर्म के परमाणु तो जड़ है, उद्गल है, वो जीव तो है नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों है? अब देखिए अभी आगे पंडित जी कहेंगे कि कर्म का उदय कैसा कैसा होता है। बोले कोई बहुत भोजन करता है और उसके शरीर को कम ताकत मिलती है, कोई बहुत कम भोजन करता है, उसका शरीर बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल अब यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं बताना आपको कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी रहता था, जो पंडित जी ने स्टार्ट करना किया है बताना, तो बहुत पहले रहता था जब पढ़ा नहीं था कि कर्म अगर हमारे उदय में आते हैं तो कर्मों की व्यवस्था कौन बनाता है? क्योंकि निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यवस्थापक तो होना चाहिए ना, हमारे कर्मों को कितने काल तक रखे जाएंगे, या कर्मों को ज्ञान होना चाहिए। तो पंडित जी ने उसका बहुत सुंदर रीति से और ही हैज प्रेजेंटेड अ वंडरफुल एग्जांपल जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं रेगुलर। खाने का दिया उन्होंने, भोजन का एग्जांपल दिया उन्होंने। तो ये आप सबको पता है कि भोजन हमारे जीवन की एक अनिवार्य शर्त है। कर्म भूमि में भोजन किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, भोजन करना पड़ेगा। फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का भोजन स्पेसिफाइड है कि साहब आप बहुत मोटे हैं तो फिर आपको ऐसा भोजन करना चाहिए कि जो बस केवल आपका शरीर चलाए, लेकिन आपकी जो फैट है उसको बर्न करे। ठीक है, रितेश जी भाई उपाय बताते हैं कि लाइफस्टाइल सही करें और उसमें कितनी मात्रा में क्या लेना है वैसा करें। कोई अगर कमजोर है तो उसको क्या खिलाया जाए। तो जैसे ब्रह्मचारी भाई होते हैं, मुनराज हैं, उनको गरिष्ठ भोजन ना खिलाया जाए। तो पहले मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि भाई उनको गरिष्ठ भोजन क्यों ना खिलाया जाए।
क्यों मना करते हैं? उनको घी ना खिलाया जाए ज्यादा, उनको मतलब वो लोग ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, घी ना खाएं। तो समझ में नहीं आता था। फिर बाद में जब टोडरमल जी का पढ़ा तो समझ में आया। तो पंडित जी ने क्या लिखा देखिए आप, क्या कह रहे हैं वो कि भाई जब कोई व्यक्ति भोजन करता है ना तो पेट में जाता है भोजन। अब ये प्रोसेस तो नेट पे भी आपको एनिमेशन के थ्रू कई कई वीडियोस में समझाई है। जैसा भोजन जाता है फिर उसके साथ क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या डिपार्टमेंट में क्या चीज चली जाती है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि वो भोजन जो है ना अपने आप स्वतः अपनी योग्यता से जिस भोजन के मतलब भोजन के जिस कंपोनेंट को ब्लड में कन्वर्ट होना होता है ब्लड में हो जाता है। भोजन के जिस कंपोनेंट को मांस में कन्वर्ट होना होता है वो मांस में हो जाता है। जिस कंपोनेंट से सीमन ज्यादा बढ़ता है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे अपनी मुनिराज या ब्रह्मचारियों की बात हो रही है कि भाई वो लोग ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करते। चरणानियों का ऐसा निर्देश है कि उनको ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। तो कारण क्या है साहब? तो ये सबको पता है कि साहब ये जो गरिष्ठ भोजन होता है इसमें कामोद्दीपन होता है। मतलब ये वीर्य ज्यादा बनाता है, मतलब काम शक्ति को बढ़ाता है और काम भाव पैदा कराता है। तो बोले वो भोजन उनके लिए निषेध बताया जिससे कि उनकी काम भाव पैदा हो। भाई, शरीर में ताकत पैदा होती ना, तो शरीर में ताकत आएगी तो उनको काम भाव पैदा होंगे। तो तो उनको बताया साहब आप वो भोजन नहीं करो, वो करो जिससे आपका जीवन चले, लेकिन जिससे आपके शारीरिक ताकत बहुत बढ़े, स्पेसिफिक काम भाव संबंधी, वो मत करो। तो इन्हें पंडित जी ने लिखा कि साहब वो जब भोजन किया जाता है तो भोजन अपनी योग्यता से अपनी योग्यता से वो जिस जिस जहां जहां रूप जो विटामिन लेना होता है वो ले लेता है। हैं? जैसे भाई कैल्शियम की गोली खिलाते हैं, भाई इतना बड़ा पेट है हमारा, कैल्शियम की गोली तो कितनी सी होती है, लेकिन वो भोजन में जब जाती है तो भोजन भी करते हैं हम, कैल्शियम की गोली भी उसमें रहती है, सारा मिक्स हो जाता है। भाई पेट में जाके तो सारा मिक्स हो जाता है ना। लेकिन वो कैल्शियम की गोली का जहां एक्सट्रैक्ट उसका पहुंचना चाहिए ना वो वहां पहुंचता है। दाल का जो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है, रोटी का जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचता है। मतलब पंडित जी एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई आपके पेट में कौन व्यवस्था बनाने जाता है। वो भोजन जो कोई काम का नहीं होता उसको वेस्ट में डाल देता है वो। भाई जैसे अपन कहते हैं ना कि ये पिज्जा ईजा होते हैं, ये तो वेस्ट होते हैं बोले बॉडी के लिए। इनको इनको बोले बॉडी जो है ना इनको पचा नहीं पाती, तो वो इकट्ठा करती जाती है चर्बी के रूप में। तो वो लोगों की फिर थौन बढ़ जाती है, अननेसेसरी मोटे हो जाते हैं और उनका पेट खराब रहता है उनका हमेशा। तो ये यहाँ पंडित जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया ये भोजन जो किया जाता है ना, भोजन अपने आप उस रूप परिणमित हो जाता है, उसको किसी की मैनुअल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। और शायद हम लोग अगर करें मैनुअली कोई इंटरवेंशन तो गड़बड़ और हो जाए, मतलब हम बीमार हो जाए उस चक्कर में, अगर मैनुअली कुछ करने की कोशिश करें। तो यहाँ कहा कि as as on getting hungry, the mass of the matter particles of the food swallowed through the mouth gets transformed into bodily constitutes like a blood, flesh, semen, etc. And the atoms particles of that food get appropriately distributed in the form of some bodily constitutes in the greater measure, and in them many atoms remains bonded for quite long duration and many for a short duration. Further, in those atoms, many atoms possesses greater power, reducing their effect, and many have less power. अब ये उनने उस पर घटित किया कि भाई जिस तरह से भोजन का इनने बताया कि वो अलग अलग धातु रूप परिणमित हो जाती है, इसी तरह से जो कर्म के परमाणु हमारे आत्मा के साथ बंधते हैं तो उनका बहुत सारे परमाणुओं का काल कम रहता है, बहुत सारे परमाणुओं का काल ज्यादा रहता है। उनमें से कुछ परमाणु अपनी कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कोई थोड़ी शक्ति रखते हैं।
तो वहां भी जैसे उद्गल पिंड को ज्ञान नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, वो स्वतः प्रोसेस है। इसी तरह से कर्म को भी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्वतः ऐसी प्रोसेस बनी हुई है ऑटोमेटिक, जिसके कारण से जिस कर्म में जो शक्ति होती है वो स्वतः होती है, जिस कर्म की जो ड्यूरेशन फिक्स होती है वो वैसी होती है। वो तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई in this process none of the mass matter particles of the food know that it should get transformed in this particular way. Moreover, there is no one to motivate them in the transformation. Such type of nimit namitic cause and effect relationship is existing and owing to which such transformation takes place. तुमने कह दिया भाई निमित नैमित्तिक संबंध है ना, तो ये भोजन के एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कोई बताइए क्या समझ में आया? हाँ, आदर्श जी आप बताइए, इसमें जो बताया है कि कुछ परमाणु जड़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे यथा योग्य होकर परिणमन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया गया। सौरभ जी, मेरा अभी ये चल रहा है यहाँ पे, एक सेशन चल रहा था, इसके लिए मेरा ध्यान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। हाँ कुंजन जी आप बताइए। सौरभ जी यहाँ पे अ, ये समझाया गया है। पहले तो ये क्वेश्चन होता है सबको कि कर्म कैसे बनते हैं, और फिर कर्म बनने की प्रक्रिया बताने के बाद ये कि कौन से कर्म का प्रकृति, मतलब वो समझने के लिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन संभालता है। यहाँ पे बेसिकली कोई इसकी व्यवस्था संभाल नहीं रहा है। वो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आंसर किया है। जैसे खाना अपने आप प्रोसेस होता है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार कर्म प्रकृति, मतलब कर्म भी एक पुद्गल है जो अपने कर्म को, मतलब वो जीव को से जुड़ते तो है, लेकिन वो अलग से अपनी प्रक्रिया करते हैं। तो वो बात को बहुत अच्छे से समझा है, और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में बताया। बहुत बढ़िया। देखिए जैसे कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने नहीं किया लेकिन दूसरी क्लासेस में करते हैं कि बोले हम जब समय सार पढ़ते हैं तो समय सार में तो कहा कि साहब कर्मों का जीवों से कोई संबंध ही नहीं है। जब समय सार जैसे बड़े ग्रंथ में कहा है कि कर्मों का जीव से कोई संबंध नहीं है, तो फिर बोले आप यहाँ पंडित जी ने क्यों बार बार कर्मों की चर्चा कर रहे हैं? वो आप भी कर्मों की बात करते हैं। यहाँ पंडित जी ना आपको कर्मों की प्रोसेस बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पहले तो ये मानो आप कि अभी आप संसार में हो और कर्म बंधे हुए हैं। चूंकि समय सार का कंटेंट निश्चय नहीं परख है ना, तो वो ये बोलता है कि आप अगर जब तक ऐसा नहीं मानेंगे कि मैं इन सबसे रहित हूं, तब तक आप आत्मानुभूति नहीं होगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पंडित जी कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे मैं संसार में हूं, तो आप तो सदा मुक्त माने जाएंगे, मतलब यू आर ऑलवेज इन सिद्ध अवस्था। तो ये जो बता रहे हैं ना कर्मों का, वो ये बोल रहे हैं कि आप स्वीकार करो। पहले क्या स्वीकार करो? कि आपको कर्मों की अवस्था है, आप कर्मों से बंधे हुए। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को एक सेंटेंस बोलता हूं कि जिनागम में बहुत माइंड का यूज करा के आपको परिभाषाएं याद कराई, कंसेप्ट क्लियर बताया आपको। तो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो फिर गड़बड़ है। यहां अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है कर्मों के बंधने का, अब जैसे ये अगर कंसेप्ट क्लियर है किसी को कि साहब वो कर्म जो है ना, वो हम अपने परमाणु, अपने परिणामों से परमाणुओं को आकर्षित करते हैं, और वो परमाणु स्वतः हमारी आत्मा के साथ बंध कर जितने टाइम के लिए जिस फल सहित बंधना है वो स्वतः बंधते हैं। तो इससे हमारी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जहां पूरा संसार ये बोलता है कि भाई भगवान को खुश करना चाहिए, भगवान को खुश करते हैं हम, और ये कोई प्रॉब्लम भारत की नहीं है। मतलब जब बात आती है ना कि साहब भगवान को खुश करने का कंसेप्ट है, तो वो केवल भारत का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। वो कोई सा भी रिलीजन हो, वो क्रिश्चियन हो, वैष्णव हो, कोई सा भी हो, लेकिन वो सब मानते ऐसे ही है कि भाई भगवान को खुश करेंगे ना तो फिर हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा।
जैनी भी ऐसे हो सकते हैं, होते ही हैं जो अपने भगवान को ऐसा मानते हैं, लेकिन मूलतः अगर आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि साहब ये तो कर्मों की व्यवस्था स्वतः है, ये तो इसमें तो किसी का इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता, कोई इसमें किसी प्रकार से बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, इसमें तो कोई मैनुअली इसको व्यवस्थित कर ही नहीं सकता इसको। तो जब कोई मैनुअली इसको व्यवस्थित नहीं कर सकता तो अब मैं क्या किसी के कर्तृत्व का क्या बोझा लूं, या मैं क्यों डरूं कि भैया कोई है जो कि मेरे कर्मों को बांध रहा है, हटा देगा है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि जो कर्मों का बंधन तीर्थंकर को भी हुआ है, वो अगर उदय में आकर फल देगा तो देगा, उनको भी देगा, उनको भी देगा। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर हमें है तो फिर हमें कोई समस्या नहीं है कर्मों वाला, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो आप दूसरों को दोष देंगे ना आप, हैं? मैं जैसे आप लोगों को ऑलवेज सीता जी का एग्जाम्पल देता हूँ, एंड ये एग्जाम्पल एक मैं वंडरफुल एग्जाम्पल मानता हूँ कि सीता जी का एग्जाम्पल बहुत सॉलिड है इस बात को समझने के लिए कि इतने सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया कि भाई मेरे पिता कोई काम में नहीं आया, मेरे भाई कोई काम में नहीं आया, पति नहीं आया, देवर नहीं आया, ससुर नहीं आया, कोई नहीं आया। वो कहते हैं ये लोग काम में नहीं आए, ऐसा नहीं है, इनको दोष लगाना मिथ्या है। मूलतः मेरे कर्म इतने पावरफुल थे उदय में कि किसी को मेरी मदद करने के भाव नहीं आए, जो मेरे इतने निकट के लोग थे, जो इतने निकट के लोग थे उनको मेरी सहायता करने के भाव नहीं आए। अब उनको ये कंसेप्ट क्लियर था, बोलो आप। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कर्मों की व्यवस्था, ये वाली कि साहब वो स्वतः उस रूप परिणमित हो जाते, तो हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। एक मैंने वो ग्रुप में अभी एक हमने एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च की है, तो वो हमने लॉन्च की, यहाँ काफी अच्छा रिस्पांस मिला। कल ऑडिटोरियम में उसका वो प्रीमियरिंग हुई थी, तो करीब 1000-1200 लोग थे उसमें, तो वहां वो चली। तो वहां उस मूवी में वो यही बताया मैंने कि साहब कंसेप्ट क्लियर तो हो, आप भाई टेंशन ले रहे हो आप, तो पता चला वो तो सब टेंशन का कोई काम ही नहीं होता। भाई आप मोह के कारण दुखी हो और आप कह रहे हो साहब पर पदार्थ मुझे टेंशन दे रहे हैं, पर पदार्थ मुझे दुखी कर रहे हैं। तो वो कंसेप्ट सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद काफी लोगों ने बोला कि ये तो सही में टेंशन दूर करने वाली चीज होगी। आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी वो अभी, कुंजन जी? हाँ कुंजन जी, वो मूवी देख ली कि नहीं आपने? कुंजन जी नहीं। सौरभ जी आपने कल जो भेजी वो वाली, राइट? हाँ कल वो वाले। हाँ सौरभ जी मैंने चालू की थी, मैंने आधी देखी, अभी तक पूरी नहीं देखी, लेकिन या डेफिनेटली वो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करती है। बढ़िया, आप सब लोग देखिए उसको, फिर बताइए कैसी लगी, तो अपन उसके और आगे सीरीज बना सकते हैं। तो चलिए कर्मों की हम बात कर रहे थे, तो वो मूवी का कंसेप्ट तो इसमें आएगी भी, कंसेप्ट क्लियरिटी है वहां। ऐसे ही कर्मों का अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो पता है भगवान का कर्तव्य आदि क्लियर हो जाएगा हमें। फिर हम कभी कहेंगे नहीं साहब भगवान हमारी मदद नहीं की, वो कोई काम में नहीं आए हमारे, उनने हमारी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। तो जहां जहां जिस जिसको ये क्वेश्चन होता है कि भगवान व्यवस्था बनाते हैं कर्मों की, भगवान हमारे कर्मों का फल देते हैं, लोग कहते हैं भगवान से डरो, है भाई भगवान सब देख रहा है और वो फिर आपको वैसे फल देगा। तो यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि साहब कोई फल नहीं देगा, आपके जो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपके परिणामों से जो कर्म के परमाणु आए और आपकी आत्मा के साथ बंधे, वो ही कर्म के परमाणु आपको उदय में आएंगे और फल देंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ। भाई हमें हमेशा क्या लगता है, कभी किसी को मान का भाव आता होगा या किसी को दीनता का भाव आता होगा। तो मान का भाव कैसे आ सकता है? किशोर जी हमारी लाइफ तो मस्त मस्त चल रही है और आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, खूब फेम है, खूब सब बढ़िया है, बहुत आनंद चल रहा है, देखा मेरा ब्रेन। और एक व्यक्ति बड़ा उदास रहता है, दुखी रहता है, अरे क्या बताऊं साहब मैं तो बहुत दुखी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई जिसके कर्म का जितना है, जितने द्रव्य का उदय है, जितने यश का उदय है, जितना बल का उदय है, उतना तो उसको आ रहा है ना उसको। इसमें व्यर्थ में खेद करने की क्या आवश्यकता है? भाई आप खेद करें तो करें, उससे कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। आप मान करें तो करें,
मैं तो कभी जो कोई जैसे बहुत ज्यादा एटीट्यूड मेरे को बताता है, मान बताता है, तो मैं समझ तो जाता ही हूँ, तो मैं उनसे बहुत सिंपल सी बात बड़े सरल शब्दों में बोलता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। मूल में आप ध्यान देंगे तो ये स्वतः हो रहा है और आपको काफ़ी बार ऐसा फ़ील भी होता होगा, हैं? कि ये स्वतः हो रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्यों मान कर रहे हो? क्यों व्यवहार बिगाड़ रहे हो सबसे? भई उदय तो सबका ही अच्छा खराब आता है ना, कल के दिन आपका उदय खराब आएगा और आप सब लोगों से आप साधर्मियों से भी अपने ऐसे व्यवहार कर लेंगे, घमंड में चूर होके, तो साधर्मी भी आपके काम में नहीं आएँगे। उनको समझ में आया, उन्होंने बोला हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ये मुझे फ़ील हुआ कि अपने आप चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं चला। कभी कोई फिर दीनहीन डिप्रेशन में रहता है कि भई सर अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, तो मैंने कहा आप कोशिश कर रहे हैं ना, भई अब कर्म के परमाणु आपके वो वैसी फलदान देने वाले तो आप क्या करेंगे? प्रीतेश जी मेडिकल फील्ड में हैं, उनको पता है कि कई मरीज़ थोड़ी-सी दवाई देने से सही हो जाते हैं और कई मरीज़ दवाई ले खूब दो तो भी सही नहीं होते। इसमें उनके पास मेडिकल टर्म में उनके पास आंसर है कि वो मैं दवाई दी तो उसकी बॉडी में ऐसी पावर थी या एब्ज़ॉर्ब उसकी बॉडी एक्सेप्टेबल पावर अच्छी थी, इसलिए वो बॉडी रिकवर हो गई और किसी में नहीं थी। लेकिन ये संपूर्ण सत्य नहीं है ये। ये मेडिकल इंडस्ट्री को पता है कि साहब कौन सही होगा इस दवाई से कौन नहीं होगा। बोले उसकी बॉडी की कैपेसिटी होगी तो सही होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। हम बॉडी पे नहीं जाते, हम तो कहते हैं साहब कर्म उसका अगर उस प्रकार की जाति का कर्म है तो साधारण सी दवाई भी उसको सही कर सकती है और अगर नहीं है तो असाधारण दवाई भी उसको सही नहीं कर सकती। अगर कर्म का उदय सही है तो कर सकती है और अगर कर्म का उदय सही नहीं है तो नहीं कर सकती। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं तो जनागम के एक-एक सिद्धांत को ऐसा मानता हूँ कि अगर हमें कांसेप्ट क्लियर हो गया, परमेष्टि 5 परमेष्टि का कांसेप्ट क्लियर है। अरिहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं। देव देव संबंधी, गुरु संबंधी। कांसेप्ट क्लियर है कर्मों संबंधी, तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। जितना भी लोड हमें दुनिया देगी ना, हम इस कांसेप्ट से जो कर्मों की बात हमारी चल रही है, इस कांसेप्ट से हम सारा लोड हटा सकते हैं, सारा लोड दूर कर सकते हैं। हुँ? तो सीता जी का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि साहब उन्होंने कहा साहब कौन कर रहा है मेरे साथ ये? उन्होंने कहा कोई नहीं कर रहा है। साहब मेरे ही ऐसे कर्म हैं जो कि काटे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे इनको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि बांधे मैं नहीं थे ना, वो उदय में आ रहे मतलब ऐसे देखें तो सीता जी का तो क्या थोड़ा ही सा समय अच्छा गया और आते ही साथ उनको वनवास जाना पड़ा, फिर रावण ले गया, फिर युद्ध हुआ, फिर घर आई, थोड़े समय राम के साथ अच्छे से रहीं, लव कुश गर्भ में आए, उसके बाद फिर उनके दिन बुरे दिन चालू और वो आखिरी तक उनके बुरे दिन रहे वो और फिर उसके बाद तो वो आरिका बन गई थी, तो फिर अच्छे दिन आ गए थे वो लेकिन गृहस्थ अवस्था में तो उनके बुरे ही दिन थे ना, तो उनने समता रखी भई उनको कांसेप्ट क्लियर हो गया था। किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो अपन, सती अंजना का ले लो, है ना? कि साहब सती अंजना थी तो उन्होंने कहा साहब क्या हो रहा है साहब मैं तो साहब अपने पूरे आस-पास के सारे राज्यों की राजाओं की लड़कियों में सबसे सुंदर गुणवान हैं और ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि साहब मेरे पति साहब मुझे स्नेह नहीं करते साहब। ऐसी क्या मेरे में गलती क्या है ऐसी? मैंने किया क्या है उनका? नहीं समझ में आया। पढ़ो आप उनको वो अंजना का वो पूरा जो प्रकरण है पढ़ो उसको। बहुत संक्लेश परिणाम है, बहुत वेदना में। भई अब पहले आजकल जैसा थोड़ी होता है कि भई अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते तो ठीक है हम अलग हो जाते हैं। डिवोर्स, तलाक। पहले तो ऐसा था सब सतियाँ थी ये तो सब। अब पति नहीं दे रहा ध्यान कोई बात नहीं। ये तत्व ज्ञान का भी सोचती थी कि साहब तत्व ज्ञान के द्वारा संबल लिया जाए साहब। फिर भई उनका कर्म का उदय दूर हुआ और पति ने ध्यान दिया तो क्या बोलते हैं हनुमान जी गर्भ में आए। लेकिन अब वो उनका अपयश का उदय आ गया। साहब ये तो साहब तुम्हारे पति तुम्हें स्नेह ही नहीं करते साहब। ये हनुमान जी तुम्हारे गर्भ में कैसे आए? अपयश लांछन लगा दिया लोगों ने और वो ऐसा कि साहब उनके पिता और भाई ने साथ नहीं दिया। अंदर नहीं आने दिया, कि महल के अंदर नहीं आने दिया। अब उन्होंने सोचा साहब ये तो साहब उदय है साहब, मेरे पति मुझे स्नेह करने लगे और अब अपयश का उदय आया तो साहब ऐसा लोक अपवाद लग गया मेरे। जबकि मोक्षगामी जीव उनके गर्भ में।
तो ये कंसेप्ट जब हम ये सोचेंगे ना साहब, इतने महान महान लोगों के कर्म का उदय आया और उनके साथ भी ऐसा हुआ, इसका मतलब हमारे भी अगर कर्म का उदय आता है तो वो स्वचलित है। ये जो जैसे बंधन स्वचलित है, इसी तरह से उसका उदय में आना स्वचलित है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जैसे बंधन स्वचलित है, इसी तरह से कर्म का उदय भी स्वचलित है। वो अपने आप आता है, उसको कोई लाता नहीं है, लाना नहीं पड़ता उसको किसी को। सौरभ जी, यहाँ पे एक कोई प्रश्न पूछे कि कर्म की प्रक्रिया पूरी इंडिपेंडेंट है और उसमें कोई भी बदलाव मतलब डिफिकल्ट है ऐसे, तो संक्रमण, अपकर्षण, उपकर्षण, उसको हम कैसे मतलब समझे इसके लेवल पे? नहीं होता ना, कुछ परमाणुओं का हो जाता है, लेकिन भाई जिनका उदय, मान लो जिनके साथ संक्रमण नहीं हुआ जिनका, तो हमें यही मानना पड़ेगा ना कि साहब वो कन्वर्टेबल नहीं थे, वो कन्वर्टेबल नहीं थे, वो इसलिए कन्वर्ट नहीं हुए वो। और जो कन्वर्टेबल होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो संक्रमण जो है ये एक समझ लो एक अपवाद है, एक अपवाद के रूप में वो कि साहब सारे परमाणु थोड़ी होते, अगर होते होते तो फिर जो तीर्थंकर आदि के भी तो उदय आया ना भाई। तो जो जिसके कर्म उदय में आना है, या यूं समझ लें जिसका संक्रमण होना है, वो संक्रमण भी स्वतः होता है ना भाई। अब उन परमाणुओं को कौन बोलता है कि साहब आप संक्रमण के योग्य नहीं और आप संक्रमण के योग्य हैं? कह रहे साहब वो सहज सहज व्यवस्था है, वो उसमें उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धि पूर्वक कर रहा है, वो तो बहुत सहज व्यवस्था है, उसमें किसी की बुद्धि नहीं चलती। कुंजन जी क्लियर हो रहा है? हाँ सौरभ जी, लेकिन हम ऐसे भी तो सुनते हैं कि जब केवली भगवंत हो या जब उनका अंत समय हो आगे जाके, तो उनको एक साथ सभी कर्मों को भी एक साथ जराना पड़ता है, और मतलब उसे हम मतलब जो आघाती कर्म है तो वो भी कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है कि कर्म हमारे कंट्रोल में होंगे कि नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम उनका निकाचित उनको मतलब कैसे करें, मतलब वो एक क्वेश्चन मतलब बड़ा होगा सबको। नहीं देखिए, हम हमारी आदत क्या है सब लोगों की, मतलब कर्तापने का भाव है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, एक्चुअली में वो कर नहीं सकते ना। मैं देखने से ऐसा लगता है। अच्छा अपन कहेंगे साहब केवली भगवान के एक साथ कर्मों को उदय आ जाता है। अब मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अगर वो केवली भगवान को अरिहंत अवस्था में इतने दिन क्यों रुकना पड़ा भाई, वो तो अब अनंत वीर्य के धनी हो गए ना, तो क्यों रुकना पड़ा उनको इतने इतने दिनों तक? वो कर लेते ना, अपने कर्मों का फटाफट अभाव कर लेते वो। लेकिन वो कर्मों की ऐसी सहज व्यवस्था है कि साहब अभी आयु कर्म शेष है, तो जितना आयु कर्म शेष है सारे कर्मों ने फिर उस आयु कर्म के बराबर अपनी स्थिति कर ली, उसके बाद मोक्ष गए। मतलब आप ऐसे ध्यान से देखेंगे तो वहां केवली भगवान का भी उनमें कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है। कुंजन जी हाँ सौरभ जी, समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से कहा कि अगर किसी को अगर कर्म का मतलब कुछ भी कंट्रोल होता तो उसे पहले ही मतलब उसका निकाचित बनाया, जो भी कर सकते या चेंज भी कर सकते प्रकृति को बदल। हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई बदल लेते हैं, तो जब केवली भगवान पे ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि साहब वो भी तो पहले कहाँ जा पाते, जब उनका आयु कर्म का उदय आता है पूरा वैसे उसी समय कर पाते हैं। तो ये व्यवस्था का कंसेप्ट समझना और ये व्यवस्था व्यवस्थित रूप से समझ में आना बड़ी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ये अब और एक प्रश्न ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा माने कि कर्म मेरे कंट्रोल में, मतलब कर्म अपने आप ही बंद रहे, अपने आप ही जर रहे या ऐसा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अगेन एक कर्तापना जिस तरह आपने कहा, तो उसी तरह अकर्तापना भी आ जाएगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई। क्या होता है कि जो एक अपन बड़ा फेमस सेंटेंस सुनते हैं, मतलब वो लौकिक रूप से 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा सुनते हैं कि भाई दुनिया में बैक बेंचर ही सबसे आगे क्यों है ये भाई, ये
जो फ्रंट वेंचर थे, जो टॉपर थे, इनके तो बहुत थोड़े नाम सुनते हैं कि इनने दुनिया में कुछ बहुत बड़ा कुछ नाम कमा पाया। भाई हम पुराने साइंटिस्ट भी देखें तो वो भी ऐसे मिलते हैं कि साहब बचपन में पढ़ने में गधे थे, उनकी माँ ने उनको एनकरेज किया, मोटिवेट किया, उन्होंने फिर बहुत सारे आविष्कार किए। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कोई सही नहीं था। और अभी भी अपन कई सारे लोग ऐसे देखते हैं। क्या होता है साहब कि वो जो जो फ्रंट वेंचर होता है ना, वो काय में संतुष्ट हो जाता है, अपने क्षयुक्षम के ज्ञान में ना वो मान करके बस उसमें संतुष्ट हो गया। मैंने किया ये और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि मान्यता के चक्कर में ना वो तो कुछ कर ही नहीं पाता वो। अच्छा फिर उसका ईगो आ जाता है कि साहब मैं तो साहब फर्स्ट आने वाला हूँ और मुझे तो अपने योग्य जॉब चाहिए और मुझे नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा, ये तो मेरे योग्य है ही नहीं साहब, मैं तो साहब 99% वाला हूँ। तो देखे मैंने कई लोग जो इतनी बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर सकते वो। तो वहां मैं सबको बोलता हूँ भाई आप इतना करतापना क्यों रखते हैं, इतना मान क्यों है इस बात का कि साहब मैं तो साहब मुझे तो मेरा तो क्षयप्रसम बहुत तेज है और मैं तो इतनी एकेडमिक डिग्री लेके बैठा हूँ। मैंने कहा थोड़े लीनियंट हो, थोड़े सरल हो आप, हैं तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे आप। ऐसे ही जिसने कर्तापने का भाव लगा लिया साहब हम तो साहब कर लेंगे साहब, हम तो अपने कर्म बदल सकते हैं, तो वो बड़े दुखी रहते हैं वो जो कहते हैं नहीं साहब हम हमारा तो उपयोग केवल और केवल अपने जानने को में जाए। जब कर्म स्वतंत्र हैं तो फिर मेरी सत्ता भी तो स्वतंत्र है ना, मेरे परिणामों की, तो मैं तो अपने आत्मा के परिणामों की सत्ता पर ध्यान दूंगा। तो वो कर्तापने का जिसको भाव रहता है ना वो बड़ा परेशान है। कर वो ही पाए जिनको कर्तापने का भाव नहीं है, मतलब जीवन में वो ही लोग कर पाए कुछ जिनको कर्तापने का भाव नहीं रहा। और जिनको कर्तापने का भाव रहा वो तो बड़े समस्या में रहे वो तो ये कर्मों का मैटर जो है ना इस वे में समझना बड़ा आवश्यक है। ये जो हम ऑटोमेटिक व्यवस्था समझ रहे हैं, आज हम इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे जो हमारा चला ना निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा, इसको पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो हमें जो मैसेज लेना है, हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज लेना है, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है कि साहब हमारे हाथ में कर्मों की व्यवस्था नहीं है, ना बंधना ना उदय में आना। जब नहीं है तो फिर मैं क्यों सोचूं, तो क्या करूं? तो पंडित जी ने कहा ना, जिन्हें बंधना करना वो कषाय ना करें, वो कषाय ना करें। भाई आपको अगर बंधन नहीं करना है ना, बुरा कर्म आपका उदय में आ रहा है तो वो तो आएगा क्योंकि आपके द्वारा बांधा हुआ है, तो क्या करें उसमें? तो बोले आप कषाय ना करो आप। जबकि हमारा तो दिन रात उसी में जाता है, कषाय कषाय में समय जाता है, बंधन बंधन में समय जाता है। तो इस तरह से पंडित जी ने हमें ये प्रकरण हमें समझाया है। आगे पढ़ते हैं अपन। सब जी एक मिनट मैंने शेयर करना, मैं थोड़ा लॉग आउट हो गया था। विजय, कैन यू मेक मी द को होस्ट अगेन, बिकॉज I had to again by mistake my got disconnected, so again I'm not let me try it. okay. You just have to make me co-host so I can share again. Make co-host. Yes, I make it you. हाँ सर, अभी शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए प्लीज। Similarly, on the rise of passions, the mass of matter in karma vargana, karmic matter, so absorbed through the channel of yoga, get transformed into jnana varnya, etc. type of karma species
and the atoms of those karma varganas, karmic matter, get appropriately distributed into some types of karmas having less atoms and some types of karmas having more atoms. And in them, many atoms of some species remain in bonded state for a longer period and many for a shorter period. And in those atoms, some atom possess greater potency of producing their effect and some atoms possess less potency. In this process, none of the mass of matter particles of karma varganas knows that it should get transformed in this particular way, and there is no one to motivate them in this transformation. Such type of nemitic cause and effect relationship is existing, and owing to which such transformation takes place. देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, similarly on the rise of the patient and the mass of matter in karmas, karmic matter so absorbed through the channel of yoga gets transformed into ज्ञानावन etc. type of karma. योग के द्वारा, योग मतलब मन वचन काया की चंचलता पढ़ी थी ना हमने, तो मन वचन काया की चंचलता के द्वारा जो कर्मों का बंधन होता है, योग के द्वारा जो कर्मों का बंधन होता है, then partially distributed into some type of karmas having less atoms and into some type of karmas having more atoms, and in them many atoms remain in bonded state for a longer period and many for a shorter period, and in those atoms some possesses greater potency of producing their effect and some possesses lesser potency. वे वो जो कर्म बंधे काय के द्वारा, कषाय की इस जीव ने, है ना, तो कषाय के द्वारा, योग के द्वारा कर्म बंधे, ज्ञानावरण आदि कर्म आए और वो कर्म रूप परिणमित हो गए, तो उन कर्म के परमाणुओं में से किसी का तो बहुत साल तक, बहुत समय तक संबंध रहा, मतलब ऐसा ऑटोमेटिक उसका स्वभाव रहा कि भाई किसी का बहुत समय तक संबंध रहा, तो किसी का थोड़े समय संबंध रहा. In this process, none of mass of matter particles of karma knows that it should get transformed in this particular way, and there is no one to motivate them in this transformation. Such type of nimitic is existing and owing to which such transformation takes place. और उसमें कहा कि साहब कुछ परमाणु थोड़े काल के लिए बंधे, कुछ बहुत काल के लिए बंधे, किसी में बहुत सामर्थ्य है, किसी में थोड़ी सामर्थ्य है. तो पुद्गल को कोई ज्ञान नहीं है कि मैं ऐसा इस प्रकार से परिणमन करूं, ना ऐसा वहां कोई परिणमन कराने वाला है. तो यहाँ आखिरी में जो लाइन है ये रिमार्केबल है कि such type of nimitic relationship is existing and owing to the which such transformation takes place. ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, इसलिए वैसा परिणमन पाया जाता है. निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना भी आपको बहुत आवश्यक है फॉर कंसेप्ट क्लियरिटी. कि जैसे लोग कमेंट करते हैं जब अपन पढ़ते हैं ना इस चीज पे कि मैं दवाई खाने से सही नहीं होता हूँ, मैं तो अपने योग्यता से सही होता हूँ. सेंटेंस तो सही है, लेकिन जब कभी आप दवाई खाएंगे ना तो कोई आप पे कमेंट कर सकता है कि साहब आप तो कह रहे थे दवाई खाने से सही नहीं होते, अपनी योग्यता से होते हैं. तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना बहुत आवश्यक है कि साहब अगर वो कार्य होना है तो एक तो उपादान की योग्यता से होता है, तो उपादान तो दिखता नहीं ना, तो उपादान की योग्यता से जो कहा कि साहब कोई बाहर की वस्तु आपको सहायक नहीं हो सकती, आप का भला होना होगा तो होगा, तो वो उपादान की अपेक्षा से कथन है. यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई निमित्त से वैसा आपका हो रहा है, इसका मतलब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है. उदाहरण दिए यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में, वो पढ़ते हैं हम लोग, पढ़िए कुंजन जी नेक्स्ट पैराग्राफ, तो उसमें 2-3 उदाहरण दिए, बढ़िया बढ़िया. तो सर जी 1 मिनट.
क्या हुआ कुंजन जी, पढ़ रहे हैं? और कोई पढ़िए, कोई सुनिए। सॉरी सौरभ जी, मैं पढ़ रहा था लेकिन म्यूट हो गया था, सॉरी। लाइक दिस मेनी निमित मैं नैमित्तिक पढ़ूं? ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी। हाँ like this विरल जी पढ़ रहे हैं, विरल जी आप पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़िए। Like this, many nimitic relations are taking place in this universe, as owing to nimit of mantras, incarnations, water, etc., attains the potency of curing disease, and pebbles, etc., attain the potency of stopping snakes. Similarly, owing to nimit of jeev vows, dispositions of the soul, the pudgals, that is, the matter particles, atoms, attain the potency of Narnavanya, etc., type of karma. Here, if karmas produce the effect after delegation effortfully, then it ought to possess knowledge, but on meeting with an appropriate nimit, the corresponding transformation takes place automatically, and so there is no need of knowledge. Such is the set process of new bondage. हाँ देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पंडित जी। वो एग्जाम्पल हो सकता है आप लोगों के यहाँ नहीं घटित होते हो, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में तो बड़े फेमस हैं और अभी भी मैं देखता हूँ कई जगह तो वो वैसी प्रैक्टिस होती है। जैसे ये लोग बोलते हैं ना भाई, ये वेस्टर्न वर्ल्ड पहले बोलता था कि भारत देश तो ना सपेरों का देश है, तो कि साहब यहाँ तो सपेरे बीन लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, वो उनकी धारणा थी। लेकिन यहाँ भारत में चूंकि ज्ञान है ना मंत्रों का, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक जैन मंत्र, बट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल, कि जो मंत्रों का यहाँ रहता है, तो ये मेरा देखा हुआ है कई जगह की वो मंत्रों से सांप का जहर उतार देते हैं। कुछ फ्रॉड भी होते होंगे, लेकिन मैंने जहर उतारते हुए देखा है, बिच्छू का जहर, सांप का जहर। क्योंकि साइंस को बोलेंगे तो मानेगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो पहले चीरा लगाएंगे, वो ब्लड वहां से निकालेंगे, दवाई देंगे। लेकिन होती है मंत्रों में शक्ति, वो सही होते देखा है सैकड़ों लोगों को। मधुमक्खी काट लेना, उसका भी डंक जो लगता है, उसका जहर उतारने का मंत्र होता है ना। और यहाँ एग्जाम्पल आएगी, वो कंकड़ रख देते हैं ना, उससे सांप नहीं आता। मंत्रित कंकड़ रख दें, किसी के ऊपर मंत्रित जल फेंक दें, तो वो पागल हो जाता है। मोहन धूल की बात आती है कि साहब किसी के ऊपर मोहन धूल डाल दो, मतलब मंत्रित धूल डाल दो, तो पागल हो जाता है। तो धूल में कोई कोई जीवत्व नहीं है, उस कंकड़ में कोई जीवत्व नहीं है, जल में जीवत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये निमित्त बन रहे हैं ना किसी काम को होने में। इनका निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है ना इनका, कि भाई वो मंत्र पढ़ने पर वो उसका सांप का जहर उतर गया, उसका मंत्र पढ़ने पर वो क्या बोलते, बिच्छू का जहर उतर गया उसका। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस यही सिद्धांत है कि साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा होने पर ऐसा होता है। सही होने की योग्यता होने पर, दवाई खाने पर हम सही हो गए, है ना। तो दवाई खाने पर सही हो गए मतलब क्या हुआ कि भाई अगर दवाई नहीं खाएंगे तो सही नहीं होंगे आप। निमित्त की अपेक्षा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और उपादान की अपेक्षा तो दवाई खाएंगे जरूर आप। क्यों खाएंगे? क्योंकि साहब आपकी उपादान का योग्यता होने की सही है, तो वही दवाई खाएंगे जिससे आप सही होंगे। तो ये पंडित जी ने हमें एकदम क्लैरिफाई किया है कि भैया ये जो कर्मों की व्यवस्था है, जड़ कर्मों की, ये स्वचलित है, स्वतः है, इसे कोई नहीं करता। और उनने हमें इस बात को कन्विंस कराने के लिए इतना सारा लिखा, उनने लिखा भी और उनने इतने सारे एग्जाम्पल भी दिए कि ये एग्जाम्पल देख लो आप ही, है ये जो कंकड़ आदि है उससे सांप रुक जाता है, जहर उतार देते हैं, तो ये एग्जाम्पल देख लो। तो उन्होंने बताया कि साहब कंकड़ में कोई प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी वो सांप को रोकने में सहायक होता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक पौधा सुना है मैंने कि वो पौधा अगर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो वो पौधा भी जो है सांप नहीं आने देता। और उसका साइंटिफिक रीजन तो ये है कि उसमें से कोई विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है जो सांप को पसंद नहीं है, इसलिए वो दूर भागते हैं। कुछ भी हो, लेकिन वो खुशबू में तो कोई जड़, वो प्राण नहीं है ना, फिर भी ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो सांप भाग जाता है उस खुशबू से। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रकरण पढ़ा और इसमें हमें कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए कि कर्मों का मैनेजमेंट मैनुअली नहीं है, ऑटोमेटिक है।
कोई ह्यूमनॉइड नहीं है, कोई भगवान के द्वारा किया हुआ नहीं है। सहज में ही हमारे भावों के द्वारा कर्मों का बंधन हुआ और जो जो कर्म बंधने थे वो उस रूप में बंध के वैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इस तरह से हमारा आज का प्रकरण रहा और आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिए। पता है मैं हर क्लास में एक बात बोलता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का जो जीवन का समय चल रहा है ना, मैं इसे एक स्वर्णिम काल बोलता हूँ। क्यों? तत्व ज्ञान के सुनने का जो हमारा उदय है ना, वो स्वर्णिम कहलाता है। सामान्य लोग इसे नहीं मानेंगे, बोले इसमें क्या हुआ, बोले सौरभ जी आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बस ये सुनना हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी आपके अगर उदय उस जाति का नहीं है आत्म कल्याण के मार्ग में लगने का, तो आप नहीं सुन सकते सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं सब, हम लोग अपना स्वर्णिम युग का अच्छी तरह से प्रयोग करें और जो पंडित जी हमें कंसेप्ट क्लियरिटी कर रहे हैं कर्मों के, बराबर हम समझें। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन करें, आप लोग डिस्कशन करें। तो इस तरह से हमारा आज का ये प्रकरण पूरा हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ली, नहीं तो हम अभी अपनी क्लास क्लोज करते हैं और जिनवानी स्थिति लेते हैं। So, ये जैसे आपने कहा ना कि स्नेक्स के बारे में ऐसा सुनते हैं, तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही, बहुत लोग हमें जब मुझे मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि क्या तुमने कोबरा देखा, कोबरा उनको ऐसे ही लगता है कि कोबरा ऐसे ही घूमते रहते हैं। मेंटालिटी हाँ, सर में। कोबरा इंडिया की प्रजाति है ना, दुनिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। और उनको वो भी दिखता है कि कुछ लोग उसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं, उनको एक आश्चर्य होता है काइंड ऑफ। हाँ, मंत्रों से होता है। राइट। और उनके साथ ये भी कि तुम लोग डरते नहीं होगे सांप से। मैंने बोला सांप से तो सब डरते हैं, ऐसा ऐसा कुछ लेकिन मैं उनको ये भी बता कि हम छेड़छाड़ी भी नहीं करते। वेस्टर्न वर्ल्ड का उनने यही लिख रखा है कि भारत तो कुछ जानता तो है ही नहीं, सपेरों का देश है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है जब अब पूरा वर्ल्ड अपन से ये यूपीआई की टेक्नोलॉजी मांग रहा है, क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन में नाम आ गया उसका। राइट। तो सब जी, टेक्नोलॉजी लेकिन मांग क्या रहा है, है। तो सब जी यहाँ इंडिया में जो ओटीपी का कंसेप्ट बहुत पहले से और बहुत डीपली हो गया था, जो यहाँ पे अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। और टू फैक्टर ऑथराइजेशन और वो जो बोलते थे ना 2FA बोलते हैं जो, वो सब वहां पे जल्दी हो गया था। यहाँ पे वो लोग अभी कर रहे हैं। इट इज सो अमेजिंग के यहाँ सिक्योरिटी के लिए अभी भी पासवर्ड्स और उसके लिए जितना हैकिंग और ये सब हो रहा है, इट्स मच मोर हायर लेवल देन अदर प्लेसेस एंड लेस सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ। यहाँ तो पता है कुंदन जी, अभी मैं बॉम्बे गया था तो एक हमारी मीटिंग थी, तो 4th फ्लोर पे ऑफिस था, ASK PMS करके हैं। तो आप जानते हो इतना सिक्योर था वो, उनने आपसे मोबाइल नंबर लिया तो पहले उनने चेक किया कि भाई मोबाइल नंबर इनका ही है कि नहीं। वो मोबाइल आपके पास है कि नहीं है, OTP आया उस पर, उनने OTP लेके उसमें डाला, आपकी पूरी डिटेल उनने लॉक कर दी कि भाई इनने OTP दिए, प्रेजेंट थे ये। तो यहाँ बहुत मतलब सिक्योर बहुत अच्छा होगी चीजें। तो वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि साहब ये तो सपेरों का देश है, तो हम कहते हैं समझने दो, हमें कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो कर लो, कोई बात नहीं। आदर्श आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, अभी तो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं ना, सब लोग मांग रहे हैं, चाइना भी मांग रहा है ये वाली। जो यहाँ मतलब आप लोग अभी आके देखेंगे ना, तो यहाँ मतलब डिजिटल जो काम हुआ ना, वो तो आश्चर्यजनक हुआ। ठेले वाला, पान वाला, चाय वाला, सब लोग पेमेंट ना डिजिटल लेते हैं। और सर मतलब जी, सब और लोगों एक ने बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल अभी है कि जितनी भी एयरलाइंस का जितनी टेक्नोलॉजी है वो TCS और अगेन इंडियन कंपनीज ही कर रही है। तो मैं अभी जिस एक से बात कर रहा था, तो वो मतलब वो यूनाइटेड एयरलाइंस में काम कर रहा है, बट ये IT में वो सभी लोग सारे ऐप जो डेवलपमेंट है सब कुछ वहीं से हो। तो उनको जितना भी लेटेस्ट हाँ, सब वो यही से हो रहा और है, एक इसलिए और मैं एक यही तो एग्जांपल बोलूँ। है, डिजी लॉक करके है ना, तो यहाँ पे अभी आईडीज नहीं कैरी करने पड़ते हैं। मैंने अभी देखा, राइट, मैं अभी इंडिया में हूँ सौरभ जी। मेरे अच्छा, पापा गुड। की तबीयत है तो मैं इंडिया में आया हूँ। तो एक दो वीक के लिए तो यहाँ पे आईडी नहीं रहता है ना, आधार कार्ड अपना डायरेक्टली मोबाइल में लिंक हो जाता है, तो किसी को आईडी कैरी करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, एम आधार हो जाता है, एम आधार। एम आधार वो कुछ भी डिजी लॉक करके बोलते हैं। तो अभी मेरे भी मम्मी पापा को करवाना है ऐसा कुछ दे, तो मेरे मम्मी पापा नॉट डिजिटल, अभी सब कुछ डिजिटल करवाना है 1 वीक में। हम आदर्श लोग तो सब कुछ बोल रहे 100% थे। डिजिटल हो गए।
तो मैं ये तो बोला, भारत तो क्या बैक वेंचर था, देखो तो बैक वेंचर आगे बढ़ रहा है ना अभी। जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनका सिस्टम अच्छा था, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके हैं, तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इंडिया बैक वेंचर था, दौड़ लगाया जा रहा है अभी, बैक वेंचर जाते दौड़ लगाता है। हाँ, आदर्श जी कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ हैंड रेज किया था। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरे को काफी क्लियर तो है कर्मिक साइकिल, कर्म का कैसे अपने लाइफ में उसका इफेक्ट है। अभी इतनी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद काफी बार अपन वो चीज अपने इम्प्लीमेंट में नहीं आती है कि अगर अपने मन विरुद्ध कुछ हो जाता है, अपने जैसे अपन एक्सपेक्ट करे थे वैसा नहीं होता है, तो उसमें कर्म का ही रोल है। बट तो वो अपने तब अपने ध्यान में नहीं आता है कि अरे ये मेरे वजह से नहीं, मेरे कर्म की वजह से ही हो रहा है या सामने वाले की वजह से नहीं हो रहा है। तो इसमें भी कर्म का ही रोल होगा क्या, लाइक ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, ऐसा, या कौन से कर्म का? इसमें एक ही, अगर हम निगोदिया की बात करें या कोई ऐसे जीव की बात करें जिसको कुछ आता ही नहीं, तो हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसा कहेंगे कि हमारे पुरुषार्थ की कहीं कमी हो रही है। आप ऐसा समझिए कि जो भारत में आयुर्वेदिक जो ज्ञान है, तो उसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं कि वो औषधि मान लो 100 बार अगर उसको घोंटा जाए क्या होता है कि उसको स्मैश किया जाए, पीसा जाए, तो वो एक अलग इफेक्ट देगी। 200 बार अगर उसको पीसा जाए तो वो अलग इफेक्ट देगी, एक सेम औषधि। तो ऐसे ही क्या है कि हम इस सिद्धांत को जितनी अच्छी तरह से पढ़ के, बार बार पढ़ के हमें अपनी लाइफ में चिंतन करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो कहीं कमी है। तो वो पुरुषार्थ की कमी हम बोलेंगे। इसमें कर्मों का उदय होता तो आप पढ़ते ही नहीं है, तो एक्चुअली में तो ये हमारे कहीं पुरुषार्थ की कमी है। थोड़ा कर्तृत्व का भाव तो सबको रहता ही है। ओके, मैंने किया। या काफी काफी एप्ट एक्सप्लेन किया आपने वो एक लाइन में, थैंक्स। और एक बात ये भी कि जैसे जैसे तुम मोक्षमार्ग प्रकाशक समाचार पढ़ते जाएंगे, अपने बारे में जानेंगे, और हम जैसे ही आगे समझेंगे, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हुए। तो दैट इज द रीजन टू वी आर कंटिन्यूइंग दिस टू इम्पोर्टेंट बुक्स। नहीं नहीं, आप लोग ये जो अभी मूवी है ना, ये देखिए, इसमें मैंने यही कोशिश की है कि भाई हम सब लोगों को डिप्रेशन रहता है, तो जिनागम के सिद्धांतों से वो कैसे सही हो, उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है उसकी। तो वो अपन पढ़ते हैं ना रेगुलर, लिखा मैंने वही है उसमें, रूटीन जो हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में एक व्यापार के अलावा स्वाध्याय करना है और कराना है। तो मुझे आप लोगों की क्लास लेने में कभी सोचना नहीं पड़ता कि यार अब बहुत दिन हो गए, लूं नहीं लूं। मेरा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो कभी बंद करने का विचार ही नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। केवल आपकी नहीं, मेरी जितनी क्लासेस चल रही है सब चल रही है, क्यों? मुझे कंसेप्ट क्लियर है इस चीज का। तो ऐसे ही हमें कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है ना। तो वो अपन, वो आप लोग मूवी देखिए, फिर मुझे फीडबैक भेजिए कैसी लगी। कुछ सुधार करना हो तो सुधार करेंगे उसमें, आगे और कैसी बनाना चाहिए उस पर भी और आगे बनाएंगे। 150 घंटे लगे उसको बनाने में, कुंजन जी, आदर्श जी, 150 घंटे का इन्वेस्टमेंट है वो। सब जी इसमें टाइम तो लगता है, आप अगेन लगता है 30 मिनट्स और ऐसे, बट बनाने के लिए सोच के इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। हाँ मतलब पर आवर अगर उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कॉस्ट 1000 भी मानी जाए, तो भी उसमें 1.5 लाख रुपए की वैल्यू इंक्लूड अभी हो गई। तो देखिए, मतलब मैंने कॉस्ट लगा के बनाई, आप लोग देखिए, आनंद लीजिए उसका, फिर बताइए मुझे आप। चलिए हम लोग लेते हैं जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। everyone. Thank you. We will have a good time in India.